राका बाका का चरित्र भी आप सबने सुनाई है। राका बाका मार्ग से जा रहे हैं। एक दिन नामदेव जी महाराज, क्योंकि ठाकुर जी के साथ पहले भक्त लोग तो अब जैसे आप हम बैठे हैं ऐसी भगवान के साथ में स्वतंत्रता थी भक्तों की, और उस समय का युग था, रसिकों का युग था। उस युग में एक से एक भगवान के अनन्य रसिक हुए हैं और भगवान भी उस समय प्रत्यक्ष क्रीड़ा करते थे। नामदेव जी ने एक दिन शिकायत कर दी ठाकुर जी से, बोले महाराज आप भक्तों की तरफ आजकल ध्यान देते नहीं हो, ऐसा क्यों कहते हो नामा? बोले कि देखो तो सही, राका बाका बेचारे दिन भर परिश्रम करते हैं, आपका इतना भजन करते हैं और घर में खाने के लिए भी नहीं है, लकड़ियां बीन बीन करके इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। भगवान ने कहा अरे नामा मैं तो चाहता हूं कि उसको सब कुछ मिले, लेकिन क्या करूं, वो लेता ही नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं। ठीक सुदामा की तरह, आप जानते हैं भक्त ऐसे ही होते हैं, जो रसिक जो भगवान के अनन्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उनको संकोच लगता है कि हम कुछ मांग ले, हम अपना कुछ दुखड़ा सुना दें तो पीड़ा किसको होगी? पीड़ा तो भगवान को ही होगी, हमारे लिए उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। बोले कि चलो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपनी आंखों से ही देखना चाहता हूं वो कैसे आपकी सेवा को नहीं लेता है, आपकी सेवा को ठुकराता है। आप मन से नहीं करते होंगे इसलिए नहीं लेता होगा। नहीं, लेकर के चले, मार्ग से गए और मोहरों की थैली वहां पर मार्ग में ठाकुर जी ने घेर दी। बोले अब देखना, मार्ग से जब जा रहे थे तो राका आगे और बांका पीछे। तो जैसे राका ने पति ने देखा कि सामने थैली पड़ी है तो नजदीक में गए कि पत्नी उसको देख ना ले, क्योंकि स्त्री स्वभाव है, हो सकता है कि जो घर के हालात हैं मन में आ ही जाए, एक भाव आ जाए कि तो भगवत इच्छा से मिली हुई वस्तु है, इसको उठाने में क्या हर्ज है। तो राका ने मिट्टी पांव से उठाई और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। इतने में बांका ने देख लिया, पीछे से बांका आई, बोले जी सुनते हो ये क्या कर रहे हो, तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इतना सुनना था, अपनी पत्नी को वंदन किया। बोले सच में ही तुम्हारा नाम बांका है, बांका का अर्थ श्रेष्ठ होता है, सच में तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता ने जो बांका रखा है सोच समझ करके ही रखा है। और पत्नी को हाथ जोड़ते हुए वहां से आगे निकले। अब ठाकुर जी ने नामदेव से कहा, बोले कि देखो, बोले नहीं ऐसे मैं नहीं मानने वाला, अभी और सेवा करो आप, देखते हैं आगे। तो आगे ठाकुर जी ने क्या लीला करी। इनका नियम था कि प्रतिदिन जंगल में जाते और लकड़ियां बीनते। लकड़ी भी कैसी, वृक्ष से सूख कर गिरी हुई जो लकड़ियां होती थी उनको बीन करके लाते थे, और लकड़ियां भी उतनी लाते थे कि आज का गुजारा हो जाए, ये नहीं कि कल के लिए भी संग्रह करके रखना है। जंगल में गए तो जंगल में क्या देखते हैं कि लकड़ियों की ढेर लगी हुई है, और एक जगह नहीं 4-5 जगह ढेर लगी हुई है लकड़ियों की, जमीन में कोई भी लकड़ी खाली पड़ी नहीं है। तो राका बाका ने क्या विचार किया कि देखो, राका ने अपनी बाका पत्नी से कहा कि प्रिय देखो, आज हमने केवल परधन का दर्शन किया, परधन का, पर द्रव्य का दर्शन करने से आज हमारी ये गति हुई कि आज हमारे लिए जो भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें भी प्रतिबंध लग गया। हम किसी दूसरे की वस्तु उठा नहीं सकते, ऐसा लगता है कि आज कोई महादरिद्र यहाँ आया हुआ है और अनेकों दिन के लिए उसने अपनी व्यवस्था जुटा रखी है, हमसे भी बड़ा कोई दरिद्र यहाँ आया हुआ है। ठाकुर जी ने जब देखा नामा की ओर तो मानो इशारा किया कि लो तुमने हमको दरिद्र भी बना दिया, देखो वो हमको दरिद्र बोल रहा है, तुम बोल रहे थे कि सेवा नहीं करते, उल्टा ही हमको गाली दे रहा है दरिद्र कह के। नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं समझ गया। बोले कि चलो अब इसको दर्शन ही दे दो आप, ये कुछ नहीं लेगा, कम से कम दर्शन ही मिल जाए। आए तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया, नामदेव जी भी साथ में थे। जैसे नामदेव जी को देखा तो एकदम से चौंक गए, समझ गए कि मूड फोरा आ गया। बोले कि क्यों मूड फोरे? आ गया ठाकुर जी को तकलीफ देने के लिए। मूड फोरा इसलिए रखा हुआ था क्योंकि इनके बच्चे दोनों के जो बालक थे आपस में चिड़ा, जैसे बालक आपस में चिढ़ाते हैं,
तो नामदेव जी ने क्योंकि बचपन में जिद कर ली थी कि अगर तुम भोग राग नहीं पाओगे हमारे हाथ से तो तुम्हारे सामने हम सिर पटक करके जान दे देंगे। तो इधर जो राका बाका की जो संतान है वो आपस में मित्र थे, तो इनको मतलब चिढ़ाते थे कि ये तो मूड फोरा, तू तो मूड फोरा की औलाद है, तेरे बाप ने तो जो है धमकी दी थी ठाकुर जी को कि हम तो सिर पटक करके फोड़ देंगे। कोई भक्ति होती है, ये कोई प्रेम होता है कि ठाकुर जी को तुम कष्ट दो? तो इस प्रकार से व्यंग मानो किया उन्होंने। तो आए तो वंदन किया, फिर ठाकुर जी ने उनसे कहा राका बाका से कि भाई बहुत हो गया, कुछ ले लो हमारी ओर से, हमारी प्रसन्नता के लिए ले लो। राका बाका ने एक बात पूछी, बोले महाराज एक बात बताइए, मैं ले लूंगा लेकिन एक प्रतिज्ञा कीजिए, एक बात बताइए। जिस प्रकार आप स्वयं चल करके हमारा कुशल क्षेम पूछने के लिए, हमारी हाल खबर लेने के लिए आप हमारे द्वार आए हो, क्या देने के बाद भी इसी प्रकार हमारी खबर लेते रहोगे? भगवान बोले कि भाई जिसके साथ में लेना देना शुरू हो जाता है फिर हम खबर नहीं रखते हैं, फिर तो जो लेना देना हो वो छुट्टी करके जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर चले। बोले प्रभु फिर तो ये लेने देने का कारोबार अपनी झोली में रख के आप अपने लोग को ले जाइए, हमको ये लेना देना कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इतनी कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि जैसे आप आए हो ऐसी बस हमारी राजी खुशी हमारी पूछते लेना, हमारी खबर लेते रहना, बस इससे बड़ा सौभाग्य हमको और क्या मिलना है। तो इस प्रकार से राका बाका ने भगवान से निवेदन किया। यह क्या है, यह चरित्र क्या बताता है? इसको बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम। भगवान के साथ जो अनित्यता है, जो अनन्याश्रय है, ये अनन्याश्रय यह है, यह अनन्याश्रय का स्वरूप है कि जहां भगवान से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती है, बस केवल उसी की प्रसन्नता के लिए एक सहज स्वभाव बन जाता है। किसी ने पूछा किसी भक्त से कि भाई तुम भजन किस लिए करते हो? बोले मेरी तो सहज वृत्ति है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे वो चाहिए, किसी ने कहा मुझे भगवत दर्शन करना है, किसी ने कहा मुझे कुछ अनुभव करना है, किसी ने कहा मुझे वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, किसी ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो किसी एक प्रेमी से पूछा, वो प्रेमी जो है सहज बोल पड़ा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो सहज वृत्ति हो गई है, मैं भजन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। जैसे श्वास के बिना रहा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से मैं भगवान के भजन के बिना, मैं उसके चिंतन के बिना रह नहीं सकता हूँ। ये तो मेरे जीवन का अंग है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, ये मेरे जीवन का अंग है, ये मेरा प्राण है। तो भगवान का भजन, भगवान का स्मरण प्राण बने, प्राण बने तो तब उस भक्ति का जो स्वरूप है उसका आनंद कुछ अलग है।